गुरुजी हमारा और एक बात समझ लीजिए, जी ऐसा दुष्प्रचार किया गया है जी इस पूरे दुनिया में, जी ऐसा बेवकूफ़ बनाया गया आदमी को, रोग के नाम पे डराया गया है। जी जो चिकित्सा हो रही होती है, जी शरीर कर रहा होता है स्वयं, जी उसको रोग बता देते हैं। जी जैसे अब किसी को दौरे पड़ते हैं जी तो उसको रोग मान के चिकित्सा होती है, जी यानी आप उसको मार रहे हो उल्टा जान से। जी आप अगर दौरे की चिकित्सा करा रहे हो, इसका मतलब उसको आप जान से मारना चाहते हो। जी ठीक है, जी आदि पता नहीं। डॉक्टर साहब दौरा पड़ना बंद कर दो, मूर्ख आदमी, दौरा बंद हो जाएगा, ये मर जाए कुछ दिन में, ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा, डेड हो जाएगा। दौरा नहीं है, वो चिकित्सा है। शरीर अपनी चिकित्सा स्वयं करता है। जी हैं? आपने देखा होगा अक्सर कि आदमी चल रहा, चलते चलते गिर के बेहोश हो गया। आदमी चल रहा है, चलते चलते अचानक गिरा जी और बेहोश हो गया। तो साथ वाले क्या करते हैं उसको? क्या करते हैं आप लोग? कोई गिर गया, ज़मीन में गिर के बेहोश हो गया, आप क्या करते हो? सबसे पहले उसको उठा के बैठा देते हो, पीछे अपने पैर लगा के या कंधा लगा के पीछे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, पानी लाओ, उठा के बैठा देते हो। आप उसकी जान के दुश्मन हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मरने के चांस उसके बढ़ जाएंगे। कैसे कैसे बढ़ जाएंगे? प्रकृति ने क्या किया ये हमने समझा नहीं। प्रकृति ने ये किया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जब हम चलते हैं ऐसे, हमेशा ध्यान रख लीजिए, आदमी मृत्यु हो रही हो तो कैसे बचाना है कि पता लगे आदमी को आप मार ही दो जिंदा, बचाएंगे कैसे आप? इसको जान लेना आवश्यक है। आदमी जा रहा है, दिन भर चल रहा है, जी तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो खून का बहाव है ज़्यादातर मैक्सिमम नीचे की ओर रहता है। बिल्कुल ठीक ठीक है, जी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खून जो है, जब अगर मस्तिष्क में जाना कम हो गया, ब्लड ऑक्सीजन जाना कम हो गई, जी तो क्या आएगा? चक्कर। चक्कर आया और गिर गया और आदमी गिरा। क्यों गिरा? कि खून की और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही, जिससे ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है इसको। जी 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 मतलब ये आदमी को पक्षाघात हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। तो क्या हुआ? प्रकृति ने गिरा दिया उसको। गिराया तो क्या हुआ? ऐसे गिरा। जी जी तो क्या हुआ? गिरने से खून की सप्लाई जो थी ठीक हो मस्तिष्क की ओर अपने आप जाने लगेगी। ठीक, वो जो गुरुत्वाकर्षण था वो सिर यहाँ, खून कम जा रहा था, जैसे गिर गए चक्कर खा के। तो क्यों गिराया प्रकृति ने? कि आपका खून जो है वो मस्तिष्क की ओर जाए, ऑक्सीजन जाए, ताकि आप जिंदा रहें। ठीक है ना? जी हम क्या मान लेते हैं? चक्कर आ गया, गिर गए। अरे भैया, वो इसलिए चक्कर आ रहा है कि आपके ब्रेन में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती बार बार। जी जी तो आपके शरीर को आपका जो ब्रेन है गिरा देता है, जी ताकि खून की सप्लाई आपके ब्रेन में हो जाए। हम चक्कर को रोग मान लेते हैं। तो या तो ब्रेन और खून, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में और खून की सप्लाई ठीक कर दी जाए, जी तो चक्कर अपने आप बंद हो जाएगा। ये यही तरीका है। जी जी अब अगर हमने क्या किया, वो तो गया गिर, और हम उसको उड़ा के बिठा देते हैं, तो खून का प्रवाह जो जा रहा था मस्तिष्क की ओर, वो फिर से नीचे उतर जाता है, वो फिर बेहोश पड़ा रहेगा। आप पानी छींटे मार रहे हो, कमज़ोर रहेगा। फिर आखिरी में ले जाकर उसको उलिटाते ही हो आप, वो सुस्त रहता है, लिटा देते हो, आराम करता, ठीक हो जाता है। करना क्या चाहिए? आदमी चलते चलते गिर गया है अगर, तो क्या करना है? पता है क्या करना है? जी मरते से कैसे बचाएंगे? आप एक काम करो, बस उसकी दोनों टांगे पकड़ो और दोनों टांगे पकड़ उठा दो ऊपर को। दोनों टांगे पकड़ के ऊपर उठाइए, कमर तक उठ जाए, तो पैरों में जो 2-2.5 लीटर खून रहता है, ये चला जाएगा कहाँ? ब्रेन की तरफ। में चला गया। जी जी जल्दी से होश में आ जाएगा, पैरालाइज नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। जी यही झटके लगने का होता है दौरे का। बार बार ब्रेन को नर्व जो है, जहाँ पे गांठें हैं, खोलने की कोशिश करता है, सर्कुलेशन धक्के मारता है, तो वहाँ झटका सा लगता है आदमी को, है ना? जी जी तो वो तो ब्रेन को खोलने की कोशिश कर रहा है जो ब्लॉक है। जी जी
लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे रोग है चिकित्सा करो, झटके ना मारने पाए तो ब्रेन बंद रहेगा, या तो उसको करौली सरकार दरबार मिले तो बगैर छुए खोल दे ब्रेन को, स्वेलिंग हटा दे, तो वो चीज़ें सर्कुलेट होने लगेंगी। अदरवाइज आदमी जान लेने घूम रहा है, जान देने घूम रहा, पता है नहीं से कुछ। कई प्रकार की समस्याएं जो आपको दिखती हैं समस्या नहीं है, जी जी आपका शरीर, आपके शरीर को आपका ब्रेन जो है वो ठीक कर रहा होता है, आपको स्वस्थ कर रहा होता है। समझ रहे हैं? जी जैसे टाइफाइड है, क्यों आ जाता, टाइफाइड क्यों बन जाता भाई? आपने कहा टाइफाइड है, जी तो टाइफाइड आपने बीमारी समझ लिया, क्यों? बार बार इनको बुखार आता रहा, हर बार दवा खाती रही बुखार की, जी खाती रही। जी। अब बुखार इंजेक्शन साइंस लगता है। साइंस समझिए क्या है, आपको बार बार बुखार आएगा, आप बार बार दवा खाओगे, बुखार दब जाएगा। अब बुखार आ क्यों रहा था? बुखार इसलिए आ रहा था, आपके शरीर में, आपके खून में इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए बुखार आता है। खून में जो बैक्टीरिया होता है शरीर में, बॉडी के जो टेम्परेचर है 98.4 या 6, इसके बीच बना रहता है, तो बैक्टीरिया बड़े आराम में रहता है। जी जी लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो बैक्टीरिया है वो बड़ा बेचारा परेशान हो जाता है, मरने लगता है। तो जी, ब्रेन क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जब इन्फेक्शन बढ़ा तो बैक्टीरिया उसमें मरने लगता है। 100 किया, 101 किया, 102 किया, अरे बुखार आ गया, अरे रोको, बुखार ख़त्म करो, टिकिया खिला दो। अब जहाँ बैक्टीरिया मारने के लिए व्यवस्था की ब्रेन ने, जी। आपने दवा खिला के टेम्परेचर उतार दिया। अब बैक्टीरिया बल्ले बल्ले मचाता, अरे वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बच गए बच गए। अब जो बच गए, जो 101 पे टेम्परेचर में बच गए, अब वो दोबारा बॉडी 101 टेम्परेचर करेगी, वो नहीं मरेगा, जी। उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है उस जीव बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया पैदा हुए हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। अब वो 101 डिग्री टेम्परेचर नहीं मरेंगे। जी। अब वो क्या करेगा बॉडी, 102 डिग्री बुखार लाएगा। जब आगे बुखार आएगा फिर आप टिकिया खा लेते हो, फिर बुखार दब जाता है। जब ऐसे कई बार आप करते हो, 10-20 बार, तो ब्रेन कहता है अच्छा बहुत चालू है ये हर बार दवा देता है, इन्फेक्शन ख़त्म नहीं करने दे रहा है, तो अब ऐसा कर देते हैं टाइफाइड, अब तुम खाओ, किसी दवा से नहीं उतरेंगे अब हम। तो वो वाला खतरनाक, उसको बोलते हैं हिंदी में आंत्र ज्वर, जी। आंतों का बुखार। ठीक, वो इंजेक्शन लगे इनके जो है तो नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता उससे। अब क्या होगा, अब वैसा बुखार आया, अब खाओ टिकिया तुम, अब उतारो बुखार, अब नहीं उतरने देगा बुखार, लगे रहो तुम रात दिन। समझ रहे हैं? तो आपकी इसलिए आया टाइफाइड कि आपका बचा हुआ कचड़ा जो है वो जल के राख हो जाए, वो 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना। अच्छा, आप टाइफाइड को दवा लीजिए, चलिए भी कर लीजिए। मान गया बड़े पहलवान हैं, आपके पास बड़ा हैवी डोज है दवा का, डॉक्टर साहब ने खिला के मार एंटीबायोटिक आपको झेल के मार इंजेक्शन लगा दिया, क्या होगा उससे? टाइफाइड गया। अब क्या बनेगा पता है? जी क्या बनेगा पता है इसके बाद? नहीं टीबी, तपेदिक। क्या होगा उससे? टीबी बनेगा, फिर क्या बनेगा? फेफड़े का कैंसर। इसके बाद वो स्टेज है। तो आप रोग को दबा दबा के घातक बना देते हो। जो रोग जिस स्टेज पर है उसको वहीं ख़त्म होने दिया जाए। अभी आप लोग इसको समझते नहीं हो। ये कुचक्र है बहुत बड़ा, दुनिया में कुचक्र है आदमी को मारने का। दवा खिला खिला के मार दो, दवा, रोग दबाओ, चिकित्सा नहीं करते, रोग दबाते हैं, लक्षण दबा देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। तो आपने लगवा दी इंजेक्शन, मतलब टाइफाइड चला गया। टाइफाइड नहीं चला गया, आपने मतलब टीबी का, टेलीविज़न नहीं, ट्यूबरकुलोसिस, जी जी टीबी का आपने जुगाड़ बना लिया। इससे बचना है। अरे बढ़िया भृंगराज होता है, खेत से तोड़वाओ, खेत में, गेहूँ खेत में होता है, भृंगराज होता है, मांग लो किसी से, ना हो पंसारी से ले लो, पीस के रस निकालो उसका जल डाल के, और 2 चम्मच सवेरे, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात में उसको पियो, शहद के साथ मिला के आधा चम्मच, ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन पियोगे, साल चला जाएगा, ये टाइफाइड ख़त्म हो जाएगा। सिंपल काम है, बैक्टीरिया मर जाएगा। टाइफाइड कोई आपका रिश्तेदार थोड़ा ना है कि नातेदार गया कि बैठ जमने आया भैया हमारी सेवा करो। अरे वो तो आपकी सुरक्षा के लिए आया कि टेम्परेचर बना रहेगा तो बैक्टीरिया मर जाए उसी टेम्परेचर में। और अगर आपने भृंगराज का रस ले लिया तो अपने आप मर जाता बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मरा, वो बुखार गया टाइफाइड।
समझ गए? वो दवाइयाँ किसी को पता ही नहीं है गुरुजी, जो आप बता रहे हैं। हम लोग चुटकियों में ठीक करते थे ऐसे ठीक करते थे, जब चिकित्सा करते थे तब भी जी जी जी। कुछ ही नहीं होता था एकदम अच्छे होते। देखिए बुखार को सपोर्ट करना रहता है, कोई बुखार आए उसको भगाना नहीं है, मारना नहीं है। बात वही हो गई कि आपके खेत में कोई गैया चल रही है, अब आपको सूचना देने कोई आए कि राणा जी आपके खेत में तो गाय घुसी चल रही हैं, आप उठाओ लाठी पहले साले घुसी की 4 मारो। अच्छा सूचना दे रहा है, 4 मार दिया, वो तो वो मर गया। अच्छा मर गया तो क्या गैया चारा खाना बंद कर दी कि आपके खेत में? अगर बुखार आके सूचना दे रहा है कि आपके इन्फेक्शन है बॉडी में, इसे ठीक करिए, आप बुखारे को दबा देते लठिया के। वो तो सूचना दे रहा है बेचारा बुखार कि आपको इन्फेक्शन है, भोजन मत करना, गुनगुना पानी पियो, शहद लो, खाना मत खाना, तो शरीर की एनर्जी जो है बुखार को ठीक कर लेगी, बैक्टीरिया मार लेगी। तो उन दवाओं से जो है ये हो गया, रिएक्शन हो गया, ये दवा का रिएक्शन होगा, सारी चीज़। होगा ही होगा रिएक्शन। और भाई आप इधर से तोप चलाओगे, उधर भी तो तोप में वही चलाएंगे। जी जी जी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आंखें बंद करिए। ओम आरु प्रहार। आंख खोल लीजिए। बढ़िया। आपके लंग्स में आप बता रहे प्रॉब्लम क्या क्या आपको थी, जो दरबार ने अच्छा किया है आपको, आपकी प्रेयर पे, है ना। यहाँ तो बाद में जो ठीक हो गया वो हम बता रहे। लंग्स की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, किडनी में प्रॉब्लम, किडनी यूरिन में प्रॉब्लम हो रही थी, यूरिन में है हाँ जी। जी। लीवर में सूजन हाँ जी। दरबार ने हटा दी। स्किन में प्रॉब्लम हो रही थी, हाँ जी। हाँ जी। आपके स्पाइन में, बैक में अच्छा। कभी आपको बैक में चोट भी लगी है, कभी आप गिरे हो, कभी आपको चोट भी लगी, उसका पेन भी बना रहता था, दरबार ने वो भी हटा दिया है। अच्छा थाई में, ये जांघों में हाँ जी अभी दर्द हुआ बहुत पेन, ये भी हटाया दरबार ने। पेंक्रियास में, यानी औषधियों के खाने से तमाम आपके पेंक्रियास में प्रॉब्लम हो रही थी, शुगर अप डाउन हुई कस के। हाँ जी। ठीक है, दरबार ने भी अच्छा किया। जो ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम थी, दरबार ने उसको गंभीर मान के उसकी चिकित्सा की आपकी। और जो सब था ही पता ही है, सब अच्छा किया है। अब कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे हो, पूरी तरह अच्छे हो, चलो फिरो, उठो बैठो, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, कोई कष्ट नहीं। थोड़ी कमजोरी हटाई जाए इनकी। ओम शिव नश करके शिव का खिला दीजिए, बैलेंस। अब बैठिए जमीन में, खड़े होइए। एकदम बढ़िया, कुछ नहीं बचा, कोई कष्ट है अब? एकदम अच्छे। आपके इतनी प्रेयर कर ली थी बाबा से कि वैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी हो गई थी। यहाँ पर इतनी तेज दर्द उठता था बहुत ज़्यादा। अब नहीं है, सर्जरी हो गई, यहीं पे तो सर्जरी हुई है। नहीं अब नहीं है, पहले की बता रही हूँ। हाँ, यहाँ पर ही दरबार ने अभी सर्जरी की है, सुश्रुत ने, बैक, ये सॉरी जो सर्जरी बताया ब्रेस्ट में अभी किया है, सब अच्छा ख़त्म। तो टेस्ट कराएं क्या गुरुजी? अब ये टेस्ट कराने की जो आवश्यकता है अभी? करा सकते हैं, सांत्वना के लिए अपने कर सकते हैं। नहीं कोई सांत्वना नहीं, हम तो आप कहें तो हम नहीं कराएंगे, हम तो पहले ही हम तो एंडोस्कोपी नहीं कराना चाहते हैं हम इसीलिए है कि गुरुजी कहेंगे तो कराएंगे, वरना हम नहीं कराएंगे। नहीं, एक बार चेकअप करा लो, चेकअप कराने में कोई फ़ायदा, वो दिक्कत थोड़ा ना है। चेकअप कराने से अपने को दिखता भी है, एक स्मृति बन जाती कि हम ठीक है। तो चेकअप करा लीजिएगा आराम से, ठीक है, कोई भड़बड़ नहीं है, आराम से 2 4 6 10 दिन में चेकअप करा लेना, 10 दिन वेट करके, ठीक है। खुश हो।